last and a very large set which is a universal set as the name suggests universal. तो universal कोई भी एलिमेंट जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सेट में वो कॉम्प्राइज करेगा किसमें, यूनिवर्सल सेट में. तो एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, वो है इट इज अ सेट involving all the possible elements involved in discussion. ठीक है, किसी भी सेट के डिस्कशन में जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं वो सब के सब किसके अंदर आएंगे, यूनिवर्सल सेट के अंदर आएंगे. एग्जांपल के तौर पर देख लो. अच्छा, इसे डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय दिस सिंबल यू. उल्टा ओम पढ़ा था ना आपने बेटा, ओम 10th क्लास में, दैट इज ओम. ओके, व्हाट इज द ये किसकी यूनिट होती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओम जो था 10th क्लास में किसकी यूनिट होती है. ओके, तब तक एग्जांपल पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट को लेकर. यूनिवर्सल सेट एग्जांपल है इसका, मान लीजिए ए एक सेट है इंक्लूड 1 2 3, बी एक सेट है विच इंक्लूड 4 5, सी एक सेट है विच इंक्लूड 5 6 7. तो बेटा सारे मैक्सिमम पॉसिबल एलिमेंट्स जो इन्वॉल्व हैं इन तीनों सेट में, अगर मैं इनको जोड़ दूं, कॉम्प्राइज कर दूं एक ही सिंगल सेट में, उसे बोलेंगे यूनिवर्सल सेट. इट इज अ ह्यूज लार्ज सेट. ओके, देयरफॉर यूनिवर्सल सेट जो होगा, तो यूनिवर्सल सेट होगा बेटा, होगा 1 2 3 4 5 6. करेक्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट. ओके, अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दो चीजों की. ठीक है ना, विच इज सबसेट एंड सुपरसेट. सबसेट एंड सुपरसेट. अच्छा, एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर बात की जाए, जैसे आप लोग 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, है ना, तो अगर मैं बोलूं जैसे हर कोई 11th के सेक्शन होते हैं ए बी सी डी ई. तो अगर कोई बच्चा ए में है, दूसरा बी में है, तीसरा सी में है, तो दीज आर ऑल दी सबसेट्स ऑफ 11th क्लास. 11th ए इज द सबसेट ऑफ 11th क्लास. राइट, एग्जांपल के तौर पर जैसे 11th ए में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये किसका सबसेट होगा, 11th का. 11th बी में जो बच्चा पढ़ रहा है ये किसका सबसेट होगा, 11th का. 11th सी में जो पढ़ रहा है ये भी सबसेट किसका होगा, 11th का. अच्छा, सबसेट को हम डिनोट करते हैं बेटा इससे, उल्टा सी से. उल्टा सी नहीं, मतलब सी और सी को थोड़े से सी के कान खींच दो. ठीक है, सी है और सी के अगर हम दोनों एंड से क्या थोड़े से कान खींचते तो क्या कहलाएगा, सबसेट. तो सबसेट मींस, है ना. तो एग्जांपल के तौर पर समझिए, कोई भी बच्चा जो अलग क्लास में अलग सेक्शन में 11th की, वो सबसेट कहलाएगा 11th का. और अगर मैं बोलूं 11th क्लास जो है, अगर मैं बोलूं ये सबसेट कहलाएगी किसकी. अब 11th क्लास कहाँ पे आती है बेटा, स्कूल में तो आती है ना बेटा. स्कूल में आती नहीं आती, बिल्कुल आती है. तो इसलिए 11th क्लास जो होगी वो सबसेट होगी किसकी, स्कूल की. अब आप बोलोगे स्कूल किसका सबसेट है, स्कूल जिस शहर में आप रह रहे हैं उसका सबसेट है. फिर वही है, शहर से लेकर भारत, भारत में फिर वर्ल्ड, वर्ल्ड से फिर यूनिवर्स. दीस आर ऑल दी सबसेट्स. ओके, तो आई होप यू गेट माय पॉइंट. ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, ये मैं आपको समझाने का मोटिव था, मैं आपको अब सेट्स के माध्यम से समझाता हूं कि व्हाट इज सबसेट एंड सुपरसेट. ओके, बोलता है if there are two sets A and B, A बराबर 1 2 3 4 5 and set B बराबर 3, 5. तो बोलता है B will be subset of A. अभी मैंने बताया आपको B will be subset, subset का सिंबल C. तो B will be subset of A when all the elements in B must be contained in set A.
बोलता है बी सेट का बी ए का सबसेट तभी कहलाएगा जब सारे के सारे एलिमेंट बी के ए में मौजूद होने चाहिए। जैसा कि मैंने क्या बोला, 11th ए इज द सबसेट ऑफ 11th, क्योंकि भैया 11th ए जो है वो 11th का एक पार्ट ही तो है। 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, और 11th ए में जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सब 11th क्लास के स्टूडेंट्स के सबसेट होंगे, क्योंकि वो स्टूडेंट्स भी कहीं ना कहीं 11th टोटल 11th क्लास के स्टूडेंट्स की काउंटिंग में ऐड अप हुए होंगे, करेक्ट। तो इसलिए बी विल बी सबसेट ऑफ ए। जब बी के सारे एलिमेंट चेक करो ना, बी के सारे एलिमेंट शुड मौजूद इन सेट ए। तो 3 और 5 चेक करो, मौजूद है या नहीं? बिल्कुल है, 3 है 5 है, एग्जैक्टली। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। सुपरसेट, देखो सुपरसेट इज नथिंग बट नजरिया है, विजन है देखने का। सबसेट जो सी है इसको पलट दो, उल्टा कर दो, जो बी है यहाँ ए लिख दो और बी की जगह और ए की जगह बी लिख दो, ठीक है। तो सब मीन्स छोटा पार्ट किसी भी सेट का, सुपर मीन्स बड़ा पार्ट किसी भी सेट का। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मैंने बी सबसेट ऑफ ए लिखा, इसको मैं अगर मैं रिवर्स कर दूं, घुमा दूं और यहाँ पे लिखूं ए। अच्छा, सुपर सेट को बेटा डिनोट करते हैं उल्टे सी से। जैसे यहाँ पे सी था ना, खींच के कान, इस कान खींचे हुए सी को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो, ये क्या कहलाएगा? सुपर सेट। क्या कहलाएगा? सुपर सेट। तो बोलता है ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। सेम 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 ले रहे हैं, दो सेट ए और बी सेम है। बोलता है ए बी का सुपर सेट कब कहलाएगा? ए इज द सुपर सेट ऑफ बी इन सेट ए। जब सारे के सारे एलिमेंट्स बी के सेट ए में मौजूद होंगे। मतलब भैया डेफिनेशन एग्जैक्टली सेम है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ आपका परिवर्तन हो गया है सिंबल का और आपका परिवर्तन हो गया विजन का, देखने का। यहाँ पे बी सबसेट था ए का, तो हमने यहाँ बोल दिया ए सुपर सेट है बी का। सुपर सेट लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। आप इसको पढ़ सकते हो कि ए सुपर सेट है बी का, लेकिन लिखेंगे इस तरीके से कि ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी। वही बी के सारे एलिमेंट्स ए में मौजूद होने चाहिए। तो जो बड़ा वाला सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के मौजूद होंगे वो कहलाएगा सुपर सेट। आई होप यू ऑल गेट माय पॉइंट, करेक्ट। तो नोट इट डाउन। ओके बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर सबसेट। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं व्हाट इज प्रॉपर सबसेट ऑल अबाउट। देखो, आपको सबसेट तो पता ही है क्या होता है, ठीक है ना। दो सेट ए और बी, बी प्रॉपर सेट सबसेट, बी सबसेट ए का तभी कहलाएगा जब सारे के सारे एलिमेंट्स बी के मौजूद होंगे ए में, ठीक है। तो बेटा प्रॉपर सबसेट होने के लिए मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, उनको समझना बहुत जरूरी है कि सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट में फर्क क्या है, ठीक है। इट गोज समथिंग लाइक दिस। जो सबसेट होता है ना बेटा, ये दो चीजों में कैटेगराइज होता है। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। आपको पता ही है बेटा, चेक करो। सबसेट होने के लिए पहली कंडीशन क्या है? ए शुड बी सबसेट ऑफ बी, है ना। या फिर मान लो इसके हिसाब से, ठीक है, हाँ, ए शुड बी सबसेट ऑफ बी। मान लो दो सेट है ए और बी, A1 2 3 B1 2 3 4 5। तो पहली कंडीशन क्या है सबसेट होने की? आपको पता ही है, ए शुड बी सबसेट ऑफ बी, यही होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ही कहलाएगा सबसेट ए बी का। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है बेटा? देखो, बोलता है प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। मतलब प्रॉपर सबसेट, एक सेट ए बी का प्रॉपर सबसेट। अभी बात चल रही है सबसेट की, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बट इट कैन बी प्रॉपर और इट कैन बी इम्प्रॉपर। वी डू नॉट एग्जैक्टली नो व्हाट इज आइदर ऑफ द टू। ओके, लेट्स फाइंड आउट। तो पहली कंडीशन ए बी का सबसेट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, प्रॉपर सबसेट होने के लिए ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए बी के बराबर हो गया, चेक करो ना, अगर ए बी के बराबर हो गया तो भाई साहब ए जो बी का प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। प्रॉपर सबसेट ना होके ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा अगर ए बी के बराबर हो गया। अच्छा, एक चीज है जो मैं अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा। हर सेट अपने खुद का एक सबसेट होता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला अगर ए बी के बराबर है तो ऑब्वियसली बात है ए बी का सबसेट भी कहलाएगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लिखूंगा आगे। हर सेट अपने सेट का एक सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर ए बी के बराबर होगा तो डेफिनेटली ए बी का सबसेट भी होगा, क्योंकि और भी दोनों एक ही तो हैं। इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है बट ए नॉट इक्वल टू बी, और अगर ए बी का हाँ बट ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। पहली कंडीशन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये होगी पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन क्या हो गई, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। अगर ऐसा हुआ तो ही जाके जो है ए जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का। ए सबसेट ऑफ बी, ए नॉट तो जाके ए प्रॉपर सबसेट होगा, अदरवाइज इट इज अ इम्प्रॉपर सबसेट। ओके, एग्जांपल के तौर पे मान लो 1 2 3 है, बी 1 2 3 4 5 तो ए जो है किसका, इसका क्या है, बी का प्रॉपर सबसेट है। इस केस में जो ए है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। चेक करो ए जो है, इस केस में जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए जो है वो बी का सबसेट तो है ही और ए बी के बराबर नहीं है। तो अगर ए सबसेट होगा बी का और ए बी के बराबर नहीं होगा तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। अब मान लो, भूल जाओ बी को, मान लो ए सेट है 1 2 3। बेटा वेरियस पॉसिबल सबसेट्स जो इसके होंगे, जो भी पॉसिबिलिटी होंगी सबसेट्स की वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वेरियस पॉसिबिलिटीज, सबसेट क्या होते हैं, इसी के कुछ पार्ट, इसी के एलिमेंट जो हम सेट में डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो पहला हो गया, पहला एलिमेंट 1 ले लिया, उसमें ना सेट बना दिया, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। पढ़ाया था ना सिंगलटन सेट वही सेट होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट मौजूद होता है। तो 1 इज अ सिंगलटन सेट, फिर दोबारा से 2 इज अ सिंगलटन सेट। उसी तरीके से बात करते हैं 3 की, ये भी क्या हो गया, सिंगलटन सेट, करेक्ट। अब पेयरिंग कर लेते हैं, 1 और 2 की पेयरिंग, 1 और 2 एक सेट में आ गया, उसके बाद 2 और 3 एक सेट में आ गया, उसके बाद बेटा 1 3 लिखो या 3 1 लिखो, ऑर्डर डजंट मैटर। अच्छा एक चीज और है जो अभी मैं नोट्स पे लिखूंगा आगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने आपको बताया कि जो 5 सेट होता है नल सेट, मैंने आपको बताया नहीं उस समय, बट जो नल सेट होता है या एम्प्टी सेट होता है, ये हर एक सेट का क्या होता है, सबसेट कहलाता है, ठीक है। नल सेट और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए हम यहाँ पे एक सेट और लिख देंगे जो होगा 5 या फिर नल सेट। तो कितने होंगे बेटा, आप काउंट अप करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, these are 7। बट एक लास्ट सबसेट भी होगा, जो मैंने अभी आपको बताया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इवन जो 1 2 3 होगा बेटा, ये भी क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा खुद का। तो दैट मींस टोटल पॉसिबल सबसेट जो होंगे वो कितने होंगे, इसके 8। therefore टोटल सबसेट्स कितने होंगे, 8। और अगर आप चेक करो, ध्यान से देखो, तो कहीं ना कहीं 8 कितने एलिमेंट मौजूद है, 3, 2 की पावर 3 नहीं हो रहा। ये भी एक फॉर्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे, टोटल सबसेट्स का 2 की पावर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब तो ये हो गया। अच्छा, मैं इसमें आपको बता रहा था प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 8 सबसेट्स हैं टोटल, कितने, 8 वेरियस पॉसिबल सबसेट्स, 8 वेरियस। इनमें से अगर मैं बात करूं बेटा इसकी, किसकी, इनमें से अगर मैं बात करूं इन 7 की, तो दीज आर 7 प्रॉपर सबसेट्स। सेवन प्रॉपर सबसेट्स, ये 7 1 2 3 4 5 ये प्रॉपर सबसेट है बेटा। बहुत जरूरी है टॉपिक समझना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर में, ठीक है। तो ये 7 जो है वो प्रॉपर सबसेट्स है। क्यों, देखो ना, प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या थी, पहला सबसेट होना चाहिए, दूसरा बराबर नहीं होना चाहिए। चेक करो, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे क्या इस ए सेट के बराबर है, नहीं है, और सारे एलिमेंट्स क्या हैं, इस ए सेट के सबसेट हैं। देयरफॉर दीस आर 7 प्रॉपर सबसेट्स। और बेटा जो 1 2 3 है, ये वाला जो है सेट, ये है इम्प्रॉपर सबसेट, ये है इम्प्रॉपर सबसेट। तो 1 इम्प्रॉपर सबसेट। तो बेटा ये 8 पॉसिबल सबसेट्स में 7 प्रॉपर सबसेट हैं और 1 इम्प्रॉपर सबसेट है। तो आपको बस यही समझना है, किसी भी सबसेट में प्रॉपर सबसेट अपने आप निकल जाएगा अगर आप इम्प्रॉपर फाइंड आउट कर लोगे। तो कोई भी सेट में द सेट इटसेल्फ इज अ इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है ना। मैंने बताया हर एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है, बिल्कुल ठीक, लेकिन हर एक सेट अपना खुद का एक इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है, ठीक है ना। वो सबसेट तो होता है लेकिन कौन सा, इम्प्रॉपर होता है। इसलिए 1 2 3 मैंने मार्क किया, इस सेट ए का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। तो आउट ऑफ 8 पॉसिबल सबसेट्स, 7 प्रॉपर सबसेट्स एंड 1 इम्प्रॉपर सबसेट। नोट इट डाउन।